हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट में। कैसे हैं आप सभी? चलिए आशा करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी के लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और आगे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, देखिए आप लोग याद रखिएगा। संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए और आगे क्वेश्चन आ चुका है ना, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो गंगा होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है ना। और पिस्सीकल्चर हो जाएगा मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर उद्योग विज्ञान और विटीकल्चर अंगूर की खेती होगा, है ना। और एक क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो उसमें जो है कि फॉर्मिक एसिड होता है, आप लोग को याद रखना है। और आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये जो है ना साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल होगा इमली अंगूर होगा। और एसिटिक अम्ल सिरका में हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दही पनीर में होगा। और मैलिक अम्ल सेब में होगा। चलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है ना, मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो ना नगर था, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध नदी के बाएं तरफ स्थित था। और आगे क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, देखिए ना, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इनका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा ना, क्या होगा इनका राइट आंसर होगा? लामितीय, ये लामितीय होगा जी। और आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, देखिए क्या हो चुका है। रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आप लोगों को पता होगा ना। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुए थे ये 1922 को हुआ था, 1922 को हुआ था। चलिए और आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और आगे क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इनका राइट आंसर होगा आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ना, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इनका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड के। और आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, देखिए क्या हो चुका है। पौधिक कोशिका में तुरसता और कठोरता का कारण है, तो इनका राइट आंसर होगा यहाँ पर कोशिका भित्ति। और आगे क्वेश्चन आज, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास यूरेशिया होगा। और आगे क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे शाहजहां ने करवाए थे। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उनको वो मिला था हम लोग को प्रजापति को मिला था। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सर सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर होगा 16 सितंबर इनका राइट होगा। आगे कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा नहीं बहती है। और आगे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, देखिए ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम्पी, सी ऑप्शन राइट होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना, हिमालय पर जो है ना बम कब गिराया गया था हिमालय पर? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, 6 अगस्त 1945 होगा। और जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इनका राइट आंसर होगा बिहार का लोक नृत्य है। और आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मराठी भाषा में यह लिखा गया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, माधवी, है ना, माधवी पुरी बूच होगा। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनिक गति कितनी होती है? तो इनका राइट आंसर 0 मीटर सेकंड होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है ना, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था 1869 को, है ना, 20 जुलाई 1869 को, जो कि अपोलो 11 मिशन के दौरान गए थे चांद पर। आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 1% का आधा, तो 1% का आधा ये होगा 0.005% हो जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अवधेश नारायण सिंह होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, बिहार में तेल शोधक कारखाना आती है बरौनी में, कहाँ पर है? बरौनी में, बिहार में बरौनी में है। चलिए और आगे क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और आगे क्वेश्चन आ चुका है ना, देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है, फुर्तीला का सही बर्तन, तो ये होगा हम लोग का फुर्तीला। और आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द हो, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द सुबक्ता होगा। और आगे हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, है ना, देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है वह यहाँ पर, है ना, देखिए क्या है, एक जो है ना बर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा जैविक उर्वरक होता है ये। और आगे क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान पौधे संबंधित कीट विज्ञान कीटों संबंधित होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक, तो ऑप्टिक फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह का पानी होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है ना, देखिए 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो इनका राइट आंसर होगा 4.5 टन होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है ना, देखिए
उच्च उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका राइट आंसर होगा लीला सेठ, ऑप्शन बी होगा। और आगे हम लोग का रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला था? तो ये होगा साहित्य की निराला की साहित्य साधनाओं के लिए। और आगे क्वेश्चन आ चुका है ना, देखिए हम लोग का क्या आ चुका है, वही है क्वेश्चन। चलिए, और यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का, वही यहाँ पर है कि आई एम लिविंग टू नाइट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टेंस। इनका राइट आंसर ऑप्शन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए जीवित कोशिका खोज करता था। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ना, क्या होगा, लियू वैन हॉक होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मृच कटिकम के रचनाकार। तो इनका राइट आंसर होगा शूद्रक है, कौन है, शूद्रक हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ना, क्या होगा, पेगोक तसो होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, जज ये जो है ना, जजिया कर किसने लागू किया था? तो ये होगा औरंगजेब। और आगे हम लोग को क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये खूनी रविवार की घटना हुई थी उस दिन। क्या हुए थे? खूनी रविवार की घटना हुई थी उस दिन। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, बिहार का सिल्क सिटी, तो ये भागलपुर को कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी, इनको बौद्ध ज्ञान में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था ना। और लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। चलिए, ड्रॉन इज स्मॉल ऑफ जेंडर, तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वी होगा। और आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर गुरु नानक का जन्म स्थान, तो यह तलवंडी नाना काना साहब, पाकिस्तान, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए, और आगे क्वेश्चन आ चुका है, अनुपम मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन 1948 वर्धा महाराष्ट्र होगा। और आगे क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं? तो संधि बोलते हैं, संधि बोलते हैं, कहा जी। अत्याचार का सही विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ आचार, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर है ना, महापुरुष में कौन सा समास है? तो आप कर्मधारय समास होगा, महान है जो पुरुष। दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में बहुवचन होगा। और आई क्वेश्चन, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये क्या था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सभी नवविज्ञान आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था हम लोग का 1930। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, राइट आंसर ऑप्शन होगा सोरोरल, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट करेक्ट सिमिलर। इनका राइट आंसर की बात हम लोग करेंगे ना, 42 का, जो जो बच्चे ऑप्शन में बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा, मतलब सीप होगा। और आई क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो इनका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड होगा। और आई क्वेश्चन है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो इनका राइट आंसर होगा पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती। आगे है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इनका राइट आंसर होगा सिंगापुर में, ऑप्शन बी होगा। आगे हम लोग का है कि यहाँ पर देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, मंझर कुंड कहाँ अवस्थित है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रोहतास बिहार में स्थित है। और बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर 51.5% हो जाएगा 2011 के रिकॉर्डिंग। और आगे हम लोग को क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहाँ पर किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैथिली भाषा के लिए। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, बुझा हुआ चुनाव सूत्र है, तो इनका राइट आंसर होगा CaOH2 होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, यूपीएससी का फुल फॉर्म तो क्या होता है? तो इनका होता है, यहाँ पर है ना, इनका राइट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन बी। और आई क्वेश्चन आ चुका है, बल्ब का फिलामेंट जो है ना, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और आई क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, यहाँ पर है ना, देखिए क्या हो चुका है, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इनका राइट आंसर होगा C.D. देशमुख होगा। और आगे, एक न्यूटन कितना डायन होता है? तो इनका राइट आंसर होगा 10^5 डायन होगा। आगे, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इनका राइट आंसर होगा IUCN होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इनका राइट आंसर पटना होगा, पटना इज द राइट आंसर। आगे हम लोग का वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इनका राइट आंसर होगा देहरादून में, ये स्थित है देहरादून में। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो इनका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले राव ने। और आगे क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है ना, देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है, वही यहाँ पर है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। और आगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो इनका राइट आंसर होगा धौलावीरा होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किए थे। आगे हम लोग का, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? तो अनुच्छेद 20 होगा। और आगे क्वेश्चन है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पिच ब्लेड हो जाएगा। और आगे हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहाँ पर शांति के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार तो यह दिया गया था नरगिस मोहम्मदी। और आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए, और आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनाइमोडी होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाए थे? तो इनका राइट आंसर होगा मोस्ले ने बनाए थे।
मोस्टली ने बनाए थे। कौन बनाए थे? मोस्टली। चलिए आगे, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो इनका राइट आंसर होगा जाइलम। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो इनका राइट आंसर होगा अवतल लेंस होगा। और आगे क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया हम लोग का हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य है। और आगे क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का भारत रत्न जो है कब मिला था? तो इनका राइट आंसर होगा 1990 में। और आगे, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु तो यह 25 वर्ष होगा, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35। चलिए और आगे क्वेश्चन आ चुका है, छठी अनुसूची में किस राज्य संबंधित है? इनका राइट आंसर होगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, इनका राइट आंसर होगा नीलगिरी होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो होगा बच्चों का टीकाकरण से। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो इनका राइट आंसर होगा अमित वी आर सुब्रमण्यम होगा। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो इनका राइट आंसर होगा आर्सेनिक के कारण होता है। और आगे क्वेश्चन आ चुका है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इमैनुअल मैक्रो। तो पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इससे पहले हमने जो है कि आप सभी को 10 से 12 पार्ट करा दिए हैं चैप्टर, तो आप लोगों को नहीं देखा है तो हमारे क्लास में जाकर के जरूर वो सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग कवर कर लेना है। और आप सभी को जो बच्चे लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है NGGS, है ना, NGGS नीतीश क्लासेस। जब भी आप NGGS क्लास भी सर्च कीजिएगा तो आप लोग क्लास मिल जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।